नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने चाणक्य के 7 नियम बताने आया हूँ जो आपको जीवन में उन्नति के पथ पर ले जाएगा। वह ऐसे नियम हैं जो आप किसी को ना बताएं, तभी आप उन्नति के पथ पर जा सकते हैं। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसे ना खाने के लिए अन्न था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना ही घर में अपने माँ बाप की देख रेख करने के लिए पैसा रहता था। वो जो भी काम करता था उसमें उसकी गरीबी ही झलकती रहती थी। दोस्तों, उसी दिन उसको एक साधु मिलता है और वह साधु उसको कहता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो चाणक्य की ये 7 नियम आपको जानने चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बनेंगे। तो वह लड़का रवि कहता है कि साधु, वो 7 नियम कौन है? तो साधु कहता है कि हर नियम मैं समय समय पर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उस नियम का पालन करना होगा और वह नियम तुम किसी को नहीं बताओगे। लड़का कहता है ठीक है गुरुजी, मैं यह नियम किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो लड़का रवि कहता है कि रवि कहता है साधु से कि ना साधु, आप पहला कोई नियम बताइए। तो साधु कहता है कि ना तुम पहले काम करो तो किसी को मत बताओ। मतलब कि साधु कहता है कि अगर कोई काम है, चाणक्य की यह पहला नियम है कि अगर तुम कोई काम करते हो तो वह काम किसी को मत बताओ। क्योंकि उसी गांव में रवि का एक मित्र रहता था जो अभिषेक था। रवि का मित्र कौन था? अभिषेक। वो हमेशा क्या था, रवि को देख के जलता रहता था। तो वह क्या करता, वो सब काम सभी को तो बता नहीं सकता था। तो उसने कहा कि जब भी मतलब कि अभिषेक बाहर रहता था, जब भी आता गांव तो वो उससे चिढ़ाता। इसको रवि को बाजार रहता था तो वो जब भी आता तो उससे चिढ़ाता, क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसके मित्र था। इसी तरीके से वो दिनचर्या चलती रही। साधु ने कहा काम करो तो किसी को मत बताना। वह उसी को लेकर अपने घर आया और अपने माँ को कहता है माँ, मुझे कुछ काम करना है। तो कह रहा कौन सा काम? तो सोचता है कौन सा काम करूँ। उसको लगता है कि मैं पहले मिट्टी की बर्तन बेचूं। तो वो क्या करता है, जाता है मिट्टी के बर्तन खरीदता है और वह उसे मेले में बेचने जाता है। रास्ते में उसे कौन मिलता है? अभिषेक मिलता है। अभिषेक कहता है रवि, तू कहाँ जा रहा है? तो रवि कहता है मैं ये सामान लेके अपने माँ के लिए ले जा रहा हूँ, उसे देने जा रहा हूँ। मतलब वो क्या जो काम करने जा रहा है तो वो पहले उसे छुपा लिया है, वो अपने मित्र को नहीं बताता है। वो जाता है, अपने सामान बेचता है और वह मेले में जैसे ही उस सामान को बेचता है, मिट्टी के बर्तन को, तो सारा मिट्टी के बर्तन बिक जाता है। और वह ऐसे बिकता है कि उसको 50 रुपये की आमदनी होती है। फिर उस आमदनी को लेकर वो अपने माँ के पास आता है और माँ को दे देता है। फिर जैसे वो काम करता रहता है तो वो कहता है कि अच्छा, इस तरीके से वो काम करता रहता है। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है उसे साधु मिलता है। साधु कहता है मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु क्या कहता है, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। आप जो भी काम करोगे उस मेहनत को दिमाग के साथ जोड़ो। तो वो कहता है, फिर वो लड़का सोचता है क्या क्या काम करूं, कौन सी मेहनत करूं। तो वो सोचता है कि ना क्यों ना मैं सब्जी की दुकान सब्जी बेचूं, क्योंकि वो सब्जी की खेती करने के लिए सोचता है। तो वो धीरे धीरे सब्जी की खेती करने लग जाता है और सब्जी की खेती करने के बाद क्या होता है, वो उसकी फसल ख़राब हो जाता है पहले बार। तो इससे क्या हुआ, उसके फसल ख़राब हो गया तो वो दुखी रहता है। तो सोचता है क्या करूँ अब। तो वो सोचता है अब क्या करूँ। तो फिर से सोचता है कि गुरु साधु ने कहा था कि जब भी तुम काम करो तो उसको दिमाग से करो। तो दिमाग से करने के लिए तो वो अपनी कमियों को देखता है कि क्या कमी था,
उसके खेत में नहर का पानी ज़्यादा हो गया था, जिससे उसकी सब्ज़ी खराब हो गई। उस तरीके से वो फिर से सब्ज़ी की खेती करता है और वह उसमें पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में पानी भी देता है और उसी खाद अनुसार फिर उसके फसल उपज जाते हैं। जो फसल लेके मार्केट जाता है तो उसे बेचता है, तो उसे 200 रुपये की आमदनी होती है। यह देख के माँ बहुत खुश होती है और फिर वह कहता है कि ना, जो भी मेहनत करो, अंधी मेहनत मत करो। फिर जब वो सब्जी का काम बेच के आ रहा होता है तो उसे फिर से साधु मिलता है और कहता है, तुम दूसरे चीज़ में भी तुम अपनी सफलता प्राप्त किए। उसी बीच जब समय को अपना, मतलब तीसरा कहता है, वो शादी कहता है, चाणक्य की तीसरी नीति है समय को अपना हथियार बनाओ। मतलब समय के अनुसार काम करो। अगर समय के अनुसार काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे। तो वो देखा कि क्या करें क्या ना करें, उस हिसाब से वो क्या करा, सब्जी की खेती करने लगा। सब्जी की खेती करने लगा और सोचा कि सब्जी की खेती करके आप उसे खुद ही बेचूं। तो वो क्या करता, सब्जी की खेती करता था और उसे खुद ही बेचने लगा। इससे क्या हो, उसकी आमदनी और बढ़ गई। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों। उसकी आमदनी कितनी, 1500 रुपये बना। उस युग में 1500 रुपये ज़्यादा थे। यह सब देख के मतलब कि उसकी माँ के बहुत खुशी हुआ और गांव समाज के सरपंच भी उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसका गांव में नाम होने लगा। लेकिन वहीं अभिषेक, उसका मित्र, वह उसे देख के जलता रहता था। उसे हानि पहुंचाने के लिए काम करता है, बोलता रहता था। इसीलिए वह हर बार कहता है अपने दोस्तों को कि रवि, तू अब तो पैसे वाला हो गया है, अब तू गरीब से क्या बात करेगा। मतलब उसकी मजाक उड़ा रहा है। इस बार भी वह अभिषेक के सामने चुप रह जाता है दोस्तों। तब वो क्या करता है, तब अब उसी वक्त उसी रात सब्जी की खेत में जब वो बैठा रहता है तो उसे कौन मिलता है, फिर से साधु मिलता है। साधु मिलता है और कहता है कि सही लोगों का चुनाव करो। मतलब कि कहता है कि आप जब भी कुछ करो तो सही लोगों का चुनाव करो। मतलब कि किसी पर भी भरोसा मत कर लो और सही लोगों का चुनाव करो और गलत लोगों की पहचान करो। तो वह जाता है, कहता है कि जब बिजनेस बढ़ाना है तो लोगों की और भी ज़रूरत होगी। तो वो अपने मित्र अविनाश को लाता है। वो किसको लाता है, अपने मित्र अविनाश। मतलब कि अविनाश को कारीगर के रूप में काम कराता है। जब दोनों मिलकर खूब काम करने लग जाते हैं, दोनों अच्छे से काम करते हैं। अविनाश भी काम करता है, रवि भी काम करता है। दोनों मिलकर खूब काम करते हैं, खेत को भी बढ़ा लेते हैं। उसी बीच क्या होता है, उसकी मतलब कि और पैसे की आमदनी डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3000 रुपये हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है, 3000 रुपये। कम नहीं है, बहुत है दोस्तों। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। कहती है कि बेटा, तू जो भी काम कर रहा है उसमें तुझे सफलता मिल रही है, और काम कर और खुशी मना। तो ये सब देख के रवि को लगता है कि उसके जो मन में सपना था वो पूरा होने लगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसके जो मित्र हैं वो उससे जलता रहता है, वह इससे ईर्ष्या करने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि उसके सब्जी की खेती जो करता है तो उसके सब्जी नहीं बिकता है, तो उसके सब्जी में कमियां ला देता है। मतलब कि उसके मित्र जो है अभिषेक, वो मतलब कि मार्केट में जाता है, कहता है कि उसके सब्जी में कीड़े लगे होते हैं, वो खाद ज़्यादा देता है, खाद वाली सब्जी है। यह सब देख कर उसको बहुत दुख होता है। वो फिर ये सारी बातें जाके सरपंच को बताता है दोस्तों। जब वो सरपंच से कहता है तो कहता है कि तुम काम करो, जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो मैं तुम्हें सचेत कर दूंगा और उसको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे आता है, तो जब खेत में एक बार पानी फिर से पटा रहा होता है रात में, तो फिर से उसे साधु मिलता है और साधु कहता है, पांचवा नियम यह है चाणक्य कि धैर्य की शक्ति को समझो। मतलब कि कभी भी तुम्हें अगर लगे कि कोई तुम्हें उकसा रहा है तो उस धैर्य को समझो और उस शक्ति को तुम्हें समझना होगा दोस्तों। तो कहता है, अच्छा कौन सी धैर्य है, उसको समझना होगा। तो क्या है, उसी बीच क्या होता है, उसकी माँ बीमार हो जाता है। बीमार होने से क्या होता है, वो बड़ी दुखी होता है। बीमार होने से उसके सारे जितने भी होते हैं मतलब कि दुखी हो जाता है। वो जाता है, मतलब कि उसकी फसल ख़राब होने लग जाता है दोस्तों। और जो अविनाश है वो भी मतलब कि कहता है कि आप माँ को देखो और मैं इधर देखता हूँ।
लेकिन तब भी दोनों क्या करते हैं, मिलजुल के, मतलब कि एक सप्ताह बाद उसकी माँ भी ठीक हो जाती है और खेत भी थोड़ा ठीक हो जाता है। इन सब चीज़ों को धैर्य से उन्होंने काम लिया और उस बीच उसको कितने मात्र 2000 रुपये कमाए होते हैं, मतलब कि पिछले से कुछ कम कमाए थे लेकिन कमाए होते हैं। ये सब देख के उसकी माँ तब भी खुश होता है और कहता है तूने बेटा मुझे बचा लिया, जीवन दिया है, ठीक है। तो उसी रात जब वो काम कर रहा होता है खेत में पानी पटा रहा होता है, तभी कौन आता है, साधु आते हैं। और साधु आने पर कहता है कि साधु कहता है कि आप छठा नियम चाणक्य की ये है कि अपने दुश्मनों को समझो। छठा नियम क्या है दोस्तों, अपने दुश्मनों को समझो। तो अपने दुश्मन को समझो और जिसमें क्या होता है, और उसकी सोच को समझो और उसके कमियों को समझो। जो दुश्मन है उसकी कमियों और सोच को समझो। कहता है कि साधु जब ये बात बोल के चला जाता है तो वह आता है और वह सोचता है कि रवि ये सोचता है कि अभिषेक उसको कौन कौन सी कमियां पहुंचा सकता है, कहाँ कहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है, वह इसी सब चीज़ों को लेकर आगे चलता है। तो वह देखता है कि ना उसके खेत खराब कर सकता है, जहाँ सब्जियों में उसको मार्केट में कि उसके सब्जी को कीड़े कह के बताया गया था, वहाँ पे जाकर वह लोगों को बताता है कि आप चलिए मेरे खेत में, वहाँ पे आप चलिए, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरे सब्जी बहुत अच्छे हैं। ये सब कम भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा ग्राहक उसके प्रति आकर्षित होता है। और लेकिन जब एक रात अविनाश और रवि दोनों खेत में नहीं होते हैं तो उसके जो अभिषेक है उन्होंने कुछ लोगों को उसके खेत की फसल उजाड़ने के लिए कह देता है। लेकिन सरपंच को वो पहले ही बता रखा होता है, तो सरपंच कहता है कि तुम अपने खेत को पहले से ही कुछ लोगों को लगा दो। जब वो खेत उजाड़ने जाता है, फसल खराब करने जाता है, तो क्या होता है, उसे पकड़ लिया जाता है और सरपंच के पास लाता है। सरपंच के पास लाने से तो सरपंच कहता है कि रवि ने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, तुम उसका बुरा क्यों चाहते हो। तो सरपंच तो रवि के अभिषेक कहता है कि ठीक है, आज से मैं कभी उसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं माफ़ी मांगता हूं। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है, फिर अगला काम करने लग जाता है। उसमें उसको बहुत कमी होती है और वो घर बना लेता है। जब वो घर बना लेता है और घर बना लेता है तो क्या होता है, तो उसी बीच क्या होता है कि उसके कारोबार ना बाज़ार से होने लग जाते हैं। उसके कारोबार बाज़ार से होता है, वो बहुत ही खुशी होता है। और उसी बीच क्या होता है, जब फिर एक रात वो पानी पटा रहा होता है, पानी खेत में दे रहा होता है, तो फिर से साधु आते हैं और साधु कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। चाणक्य की जो 7वां नियम कौन सा है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। दोस्तों, आप लोग भी कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये नहीं हो रहा तो दूसरा काम शुरू करते। नहीं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए, कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए दोस्तों। तो वो क्या करता है, फिर से अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। और कौन सा काम करता है, ये करता है कि जब भी उसको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो वो ये काम करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग कैसे, अगर मुझे कुछ भी बनना है तो उसको ये चीज़ें अंत तक करनी। हो सकता है कि जब आप छोड़ना चाहते हो उसी वक्त आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए उसने क्या, उसको फसल तैयार करना था, उसको और खेत करना था। तो वो इन सब चीज़ों को देख के वो आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो, कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। तो वो रवि क्या करता था, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहा, तो उसका सार्थक हुआ और वो हमेशा कामयाब रहा। इसीलिए दोस्तों 7वां, इसीलिए कहा जाता है ये 7 नियम हमेशा चाणक्य की याद रखना चाहिए। काम करो तो किसी को मत बताओ, काम करो तो किसी को मत बताओ। दूसरा, मेहनत को दिमाग से जोड़ो, जो भी मेहनत से काम करो उसको क्या करो, दिमाग से जोड़ो। और तीसरा क्या है, समय को अपना हथियार बनाओ। तीसरा जो है वो समय को अपना हथियार बनाओ। चौथा, सही लोगों का चुनाव करो कि कौन आपके सही लोग हैं, सही मतलब दोस्तों की, उसको चुनाव करो। 5वां, धैर्य की शक्ति को समझो। क्या है 5वां, धैर्य की शक्ति को समझो। और छठा क्या, अपने दुश्मनों को समझो, कौन सा अपना दुश्मन की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, उसको समझो। और 7वां, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। दोस्तों, यही चाणक्य के 7 नियम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही आपको हमेशा अच्छे वीडियो लाने के लिए आप मुझे लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।